गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। हमारे दर्शक कैसे सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को दिवाली की है ढेर सारी शुभकामनाएं। यूट्यूब फैमिली आप सभी को राधे राधे। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपने काम धंधे में व्यस्त होंगे इस टाइम, जैसे कि साफ सफाई, मार्केट करना, शॉपिंग करना, हर तरह से आप लोग व्यस्त होंगे। गले में कुछ खराश टाइप की हो गई है, मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से लगता है सर्दी जुकाम हो जाएगी। लेकिन चल जैसे है तो ठीक है। कि क्या होता है ना कि सबसे ज़्यादा इंसान को दुखी करते हैं ये जो घर के कुत्ते होते हैं। ये जो घर के कुत्ते होते हैं बहुत खतरनाक कुत्ते होते हैं भैया। सब लोग सावधान रहना, अपने घर के कुत्तों से बच के रहना। ये जो पहले के ज़माने में तो कुत्ते होते थे तो भौंकते थे, अब कुत्ते की आबादी कम होती जा रही है, ऐसा हमें लग रहा है। तो अब घर घर में कुतियाँ हो रही हैं। तो भैया हमारे घर में तो बहुत सारी कुतियाँ हैं जो जीना दुश्वार करी है। तो आप लोग भी के घर में भी अगर कुतियाँ होगी और सारा दिन आप लोगों को भौ भौ करती होगी, भौ भौ करती होगी, आपको जब देखती होगी निकलते होगे, कुछ काम करते होगे, अपना कमाई से खाते होगे, पीते होगे, किसी से उम्मीद न करते होगे, तो जो कुतिया और कुत्ते लोग होते हैं उनको जलन सी फील होती है। तो लोग आपको देखेंगे तो भौ भौ करेंगे, गाली देंगे, उल्टा सीधा बकेंगे। लेकिन आप परेशान नहीं होना, आप सिर्फ अपने आप को इतना सख्त बनाना, इतना मजबूत बनाना कि आपके ऊपर कोई प्रभाव ही ना पड़े उस बात की। हम तो सभी से यही कह रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर यही बीत रहा है। हमारे घर में बहुत कुत्ते हैं, बहुत कुतियाँ हैं जो सारा दिन भौंकते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि सच्चाई परेशान हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है, बस यही बात। तो हम अपने सत्य की राह पे चल रहे हैं। ठीक, हम अपने बच्चों को लेके, अपने पति को लेके सत्य की राह पर हम चल रहे हैं। एक किसके? राम भरोसे चल रहे हैं। तो सत्य की राह पे चल रहे हैं ना, तो हम परेशान तो बहुत है, इतना परेशान है कि 19 से ज़्यादा परेशान है। लेकिन परास्त हमें नहीं होना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। कभी कभी तो जी में आता है ना कि सुसाइड कर लें। सच बता रही हूँ, सुसाइड कर लें, अपने आप को ख़त्म कर दें, है ना। क्योंकि हमारी जेठानी और हमारी सास हमें बहुत प्रताड़ित करती हैं, दिन रात गाली देते हैं, 24 घंटा गाली देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, मारने की दौड़ते हैं। सास तो हमारी घर से भी निकाल चुकी। ठीक, लेकिन अभी फिलहाल उसी के घर में तब भी रह रहे हैं क्योंकि हम लतमान हैं, इसलिए उसी के घर में रह रहे हैं। हमारे पति की कोई कमाई नहीं है, वो भी सुनते रहते हैं, बोलते हैं इग्नोर करो। क्योंकि जब अपना ही कहते हैं ना दोस्तों कि जब अपना खूंटा मजबूत होता है, मतलब जब अपना नींव मजबूत होता है तो कोई औरत को कुछ नहीं कह पाता। लेकिन जहाँ अपना ही नींव कमज़ोर होता है ना, तो उसको हर कोई धुतकारता है, गाली देता है, उल्टा सीधा कहते हैं, उसके चरित्र पे दाग लगाते हैं। तो ऐसा कौन करता है? जो खुद होता है, अपने को नहीं देखेगा, दूसरे को देखेगा, पढ़ पढ़ के झाँकेगा। जो खुद चरित्रहीन होता है, गलत काम करता है, वो दूसरे को गलत ही कह सकता है। और जो अच्छा विचार वाला रहेगा तो दूसरे को अच्छा ही सोचता है। तो बस हमारी कंडीशन बहुत बुरी है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। हमारी हालात देख के तो आप लोगों को लगता ही होगा। अब मेन क्या, हम यूट्यूब में वीडियो भी डालते हैं, बनाते हैं, लाइव करते हैं। पति हमारे ज़्यादा कमाई नहीं है, लेकिन इतना है कि हाँ अपना दाल रोटी चल रहा है, अपने बच्चों को किसी तरह से हम पाल रहे हैं। किसी से कोई एक कहते हैं ना गांव की भाषा में कि डरी नमक उम्मीद किसी से नहीं है, तो हम किसी से उम्मीद नहीं करते हैं। सिर्फ अपने पति जो हमारे कमाते हैं वो उसी में खुश रहने की कोशिश करते हैं और हम भरोसे चल रहे हैं। ठीक, बच्चे भी हमारे अभी ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं, तो भी अभी ज़्यादा समझदार नहीं है। तो बड़ा बेटा उन्हीं के पास रहता है, दाई दोनों के पास, तो उल्टा सीधा सिखाती है उसमें। तो इस साल तो उनको उसको ले आ लेना है क्योंकि बाहर कहीं डालेंगे उसको, दोनों बच्चों को। उसमें मेरी जेठानी कहती है ना कि ओखे लड़का को काहे राखे हो, उसके लड़का को ना उसके पास छोड़ दो, काहे राखे हो। आज मतलब 9 साल हो गए, मतलब दादी लोग उसको अपने पास लिए हैं, बड़े बेटे को। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, 12 साल का है, फिर भी 8-9 साल हो गए वहीं गांव में ही रह रहा है, वहीं पढ़ाई करता है। मैं नहीं कहेंगे उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन परवल संस्कार उल्टे दे रहे हैं, गलत संस्कार दे रहे हैं, हम लोगों के खिलाफ दे रहे हैं। और यहाँ से मेरे जेठानी उल्टा सीधा सिखाती है उसके लड़कों को क्यों राखी हुई है, वो है। जो कि हम गांव से को कुछ भी खेती किसानी सब कुछ होती है, सब
सास ससुर हमारे करते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते, ना तो हमें मिलता है ना तो हम उम्मीद करते हैं। हमें नहीं मिलता तो उम्मीद नहीं करते हैं। और तब भी ये है ना कि मतलब गाँव से ना कुछ लेती है ना करती है, तब भी ये अपना कमा रही है, खा रही है। कैसे कमा खा रही है, अपने बच्चों को कैसे पाल रही है, इतना अच्छे से कैसे रह रही है। तो कितना अच्छे से दोस्तों रह रहे हैं कि आपको हमारा लुक देख के पता ही चलता होगा कि हम कितनी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं। भगवान ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा ना मौत दे। लेकिन ऐसी ज़िंदगी ना दे, इतनी बदतर ज़िंदगी। ठीक है, तो बस वही हाल है। लेकिन हम किसी के लिए नहीं जीना चाहे, सिर्फ अपने बच्चों के लिए ज़िंदा हैं, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। जब हमारे जिंदा हमारे बच्चों का यही हाल है, तो हमारे न रहने के बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होगा। ठीक, एक माँ बाप के न रहने के बाद बच्चों का क्या हाल होगा, ये जिसके न होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक, तो बस यही कहानी है दोस्तों, हमारे घर की राम कहानी है। और आगे आगे जो मतलब होगा, हम आपको हर सारी बातें हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और देते रहेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 4 दीवारें हैं, यहाँ से इतना पानी चूता है, पूरे छत से चूता है। सिर्फ एक कमरे में हम लोग कैद रहते हैं, एक छोटा सा ही किचन है, आप देख सकते हैं। बस इतना हमारे घर है, सिर्फ इतना सास ससुर हमें दिए। वो हमारा नहीं है, उन्हीं का घर है, उन्हीं के घर पे रह रहे हैं। कंपनी हमारी हमारी खुद की फैक्ट्री थी, अगरबत्ती स्क्रबर की, खुद मेहनत के दम पे हम खड़ी किए थे। तो सास ससुर का हमारे पेट नहीं भरता था, तो बोले कि हमें रेंट पे देना है, किराए से देना है, तो हमारा घर खाली करो। उसको हम किराए पे दे दिए उन लोगों को, उनका घर हम खाली कर दिए। अब दूसरी जगह शिफ्ट किए हैं मशीन वगैरह, लेकिन वहाँ एक ग्रामीण एरिया पड़ता है, वहाँ लाइट नहीं है, लेबर नहीं मिलते हैं, बहुत सारी समस्याएं, तो पूरा काम धंधा बंद है। अब सोचो रोज़ का खाना है, रोज़ का खाना है। तो ऐसे तो माँ बाप भी दोगलापन होते हैं कि अगर 2 बच्चे हैं तो 2 के 2 जैसे मतलब बर्ताव करेंगे, एक साथ अच्छा करेंगे, एक से आँख से नहीं देख पाएँगे, तो इसे कूड़ादान से ही उठा के लाए हैं, कोई उसको पैदा करने में दर्द ही ना हुआ हो। इस तरह से तो यहाँ पे जितनी मतलब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, तो परिवार किसी का अच्छा होता है, किसी का ऐसे ही होता है, जहाँ तक पता है, जितनी अभी तक हम देखे। लेकिन सारी गलती इसमें हमारे सास ससुर की है। हमारे सास ससुर कहते हैं तुम्हारी लड़की नहीं है ना, तो हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। तुम्हारे लड़की नहीं है तो तुम्हें हम कुछ नहीं देंगे, तुम्हारे लड़के हैं हरामखोर, तो दे देंगे, अपना कमाएंगे, खाएंगे नहीं, भीख मांगेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन हम तुम्हारे लड़कों को हम अपनी कमाई नहीं देंगे। लड़की होती तो देते। इस तरह से इस घर में लड़की और लड़कों में भेदभाव किया जाता है। तो हमारी लड़की नहीं है इसलिए, लेकिन लड़की नहीं है तो क्या हुआ, हम एक भी नहीं सोचते कि हमारी लड़की नहीं है। हमारे 2 बच्चे हैं, तो बच्चे हैं, अगर लड़के हैं तो लड़की ही आएगी, है ना। इसलिए हम इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन मानसिकता इस घर की बता रही है, कितना दुखी कहानी है कि क्या बताएं। और हमारे पति बहुत सीधे साधे हैं, इसका हर कोई फ़ायदा उठाता है, बहुत सीधे साधे पति हैं। सेठ को बोलती है जेठानी कि इसको हम उल्टा सीधा भिड़ा देंगे, और घर में रहता है उल्टा सीधा बोल देंगे, लगा देंगे, और बोल देंगे ना कि ये हमसे लगता था, हमारे पति को, कि ये मतलब हमसे लगता था। ऐसे एक समय बोलती थी कि ये ऐसे चलता है वैसे चलता है, धक्का मार के चलती है। 3 2 फीट की 3 फीट की गैलरी है। अगर यहाँ से अगर उधर सामने से पूरा हमारा आंगन कैप्चर किया हुआ है, किसी दिन हम आपको पूरी वीडियो में दिखाएंगे। एक भी हम लोगों का निस्तार नहीं है। वहाँ पे कूड़ा कचरा, वहाँ पे हमारी गाड़ी रखी है ना, 2 पहिया ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उसी में कूड़ा कचरा सब डालते हैं। वो खड़ी है वहीं पे सब डालते हैं। इस दिवाली में वहाँ पे साफ भी नहीं किए हैं, करेंगे भी नहीं। कितना कूड़ा कचरा घर पे होगा ना, सब वहीं पे डाल देती है। और फिर सास ससुर से कहेगी कि हमको गाली देती है, उल्टा सीधा बोलती है। भगवान से भी नहीं डरती, लेकिन हम कुछ नहीं कहते, सब ईश्वर के ऊपर छोड़े हैं कि प्रभु तू ही जानना, तेरी माया है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। इस तरह से हर वक्त लड़ने को उतावली रहती है, चलो ना तो धक्का मार के चलती है। तो एक दिन बोल रही थी कि आज हमसे लपट रहा, कल हमारी बच्चियों से भी लपटेगा। इस तरह से इतनी बेशर्म होता रहता है, फिर उसको शर्म भी नहीं आती है, और बोलती है कि हम इसको बोल देंगे, से तो फंसा देंगे कि मतलब कि हमसे लपटा था, लपटने की कोशिश करता है, लगता था हमसे, पैसे में इतना दम है कि क्या क्या हो जाता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। और हमारे सास ससुर
हमारी कमाई नहीं है, सास ससुर के पास हमारी कमाई है और इन लोगों के पास भी कमाई है जेठ जेठानी के पास, तो सास ससुर ना उन्हीं को प्राथमिकता देते हैं, उन्हीं के कहने पे चलते हैं। मतलब कहते हैं नहीं, जो अंधविश्वास होता है कि उन्हीं के कहने पे चलना, उन्हीं की बातों पे सोचना, बस वही है कि ये लोग जो यहाँ से कहेंगे उतना ही सोचेंगे। तो हम अगर नमक रोटी खाएंगे तो अपने बच्चे को नमक रोटी ही खिलाएंगे क्योंकि ये हमें भी पता है कि हमारा बेटा कोई अरबपति का औलाद नहीं है, कोई रईस का औलाद नहीं है कि रईस घर में जन्म हो, एक गरीब माता पिता का बेटा है ना। तो जैसे परिस्थिति में हम रहेंगे वैसे हम उसको पालेंगे और बड़ा करेंगे, जितना हमारे हो सकेगा हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, मजदूरी करके पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन हम ये कहते हैं कि जो गरीब होता है तो क्या उसको जीने का हक नहीं होता है? आप लोग ही बताइए, जो गरीब होता है क्या उसको जीने का अधिकार नहीं होता? बिल्कुल नहीं, उसको भी तो जीने का अधिकार होता है ना, क्योंकि उसको तो जीने का अधिकार तुम तय क्यों कर सकते हो? भले तुम अरबपति हो, करोड़पति अपने आप में हो, हम भूखे हैं प्यासे, हमें तो कोई नहीं दे रहे हो ना, है। तो हम अपने मेहनत से, अपनी मेहनत के दम पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तुमसे तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तुम अरबपति हो तो अपने लिए होगी, हमें तो नहीं देगी। तो गरीब को तो जीने का हक तो ऊपर वाला ही दिया है, क्योंकि अगर ऊपर वाले को गरीब को जीने का अधिकार नहीं दिया होता तो इस दुनिया में वो भेजता ही नहीं। लेकिन जब जीने का अधिकार दिया होगा तभी तो इस दुनिया में वो भेजा है ना दोस्तों, आप बताइए। लेकिन एक घटिया इतना परिवार होता है कि जीना दुश्वार कर देता है। अगर एक के पास कमाई है, अगर एक के पास कमाई नहीं है, और अगर एक सीधा हो गया है तो सीधे वाले को कोई जीने नहीं देता है। हम उस खानदान से हैं, उस परिवार से हैं जहाँ हमेशा मतलब एक शिक्षित परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है ना। हम उस घर से हैं और हमेशा हंसते रहते थे। इस घर में आए ना तो पूरी मेरी हंसी चली गई, पूरी हंसी चली गई, पूरी मेरी खुशी चली गई, इस तरह से। तो अब बच्चे को भी अपने, बस वो इस साल 6 में है तो उसका पेपर बस हो जाए, इस साल हम उसको ले आ लेंगे। दोनों बच्चों को बोल रहे हैं कि मम्मी हमें संस्कृत पढ़ना है, दोनों बेटे बोल रहे हैं कि मम्मी हमें संस्कृत पढ़ना है। लेकिन नारायशी संस्कृत नहीं पढ़ना है, संस्कृत पढ़ के हमें आगे मतलब जाना, जो आचार तक होती है, आचार से भी ऊपर होती है, ये सब हमें करना है, दोनों बच्चे कहते हैं। तो बस वही दोनों सोच रहे हैं कि भाई आज के ज़माने में देखो नौकरी पढ़े लिखे वालों को नहीं लग रही है, भाग रहे हैं, है ना। हमारे पतिदेव थोड़ा कम भी पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये नहीं कि पागल भाई, गलत दिमाग नहीं है, दिमाग बहुत अच्छी है, और थोड़ा कम पढ़े हैं, बस ये है। मतलब 12वीं तक पढ़े हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। लेकिन हाँ, सीधे बहुत हैं, सीधे बहुत हैं, दुनिया बहुत घूमे हैं, बहुत देखे हैं, लेकिन इंसान को पहचानने की इनके अंदर क्षमता नहीं है कि ये इंसान को पढ़ ले, इंसान को पहचान ले, ये इनके अंदर काबिलियत नहीं है ना, इस तरह से। तो इतना घर में अत्याचार होता है दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप सुनते, रोते हैं, सुनते हैं, रोते हैं, सुनते हैं, भगवान के भरोसे देते हैं। लेकिन ये भी एक सत्य बात है कि भगवान भी ना, कहते हैं जैसे इंसान पैसों में बिक जाता है तो भगवान रोट नरियल लेवालों में बिक जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लगता है मेरे को कि जैसे इंसान पैसों में बिक जाता है ना, पैसों में बहुत ताकत होती है, तो ऐसे भगवान भी बिक जाते हैं, क्योंकि गरीब के पास सिर्फ श्रद्धा होती है, आस्था होती है। कहते हैं भगवान आस्था के ही भूखे हैं, श्रद्धा के ही भूखे हैं, लेकिन गरीब है, शायद भगवान को एक नारियल भी ना दे पाता होगा, ठीक। जो हम जैसे गरीब हैं, और जो अमीर लोग हैं तो खूब चोला चुनरी चढ़ाते हैं, भागवत कथा कराते हैं, ये सब कराते हैं, खूब सादा चढ़ाव चढ़ाते हैं, क्योंकि उनका 2 नंबर का काम होता है। जब चढ़ाएंगे तभी तो उनका धन पुण्य में होगा ना, है। तो बस यही सब है। तो भगवान भी कहीं ना कहीं अत्याचारी का ही साथ देते हैं, अच्छे लोगों को भगवान भी साथ नहीं देते हैं। लेकिन धैर्य रखे हैं कि देर है अंधेर नहीं है, हो सकता है कि भगवान एक दिन हमारा भी सुने। बाकी अत्याचार बहुत है इसमें, इतना अत्याचार है कि अगर हमारी जगह कोई होता तो आज का उसका पता नहीं चलता, सुसाइड कर लिया होता। लेकिन जीने का भी दिल ना मेरा भी नहीं करता है एक भी जीने का मन नहीं करता, क्योंकि इस घर में कुत्ते बहुत हो गए हैं भौंकने वाले।
हमारे पति इतने अरबपति हैं नहीं, इतनी कमाई है नहीं कि इस घर छोड़ दें। बहुत बोल चुके कि इस घर में ना रहो, दुनिया किराए से रहती है, आप भी रहो, सिर्फ किराया नहीं देते हैं, बस इतना ही है, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं है। तो कमाई है नहीं कि कहीं की रेंट पे लें या खुद का कभी होगा, ये तो प्रभु जाने, लगता तो नहीं कि कभी खुद का होगा। लेकिन इस घर में ना जी नहीं पाएंगे 100%। कब तक इंसान जिंदा है ये कोई भरोसा नहीं। बस यही कहानी है इस घर की। हम आगे आगे आप लोगों को सारी बातें बताए रहेंगे। सब लोग कहते हैं कि वीडियो न डाला करो, ऐसी बातें मत बताया करो, इस शर्म की बात है। काहे की शर्म? एक कुत्ता हम लोगों के द्वारे पे बांध देते हैं कि हम लोग निकले ना, कहीं गेट पे बांध देंगे, कहीं द्वारे पे बांध देंगे, कहीं द्वारे पे बांध देंगे। 2 हाथ की गैलरी, 2 हाथ की गैलरी नहीं है, 2.5 फीट की गैलरी है। 3 फीट तो बहुत बताए हैं, 2.5 फीट की गैलरी है, वहाँ पे बांध देते ताकि हम निकले उकले ना। हम लोग बच्चे हैं, बच्चे ना निकले इस तरह से। सास ससुर की आँख में पट्टी बंधी है, लेकिन कोई बात नहीं, बंधी रहे, बहुत अच्छी बात है, भगवान करे और पट्टी अभी बंधी रहे, लेकिन हम लोगों को बख्श दें। बस हम इतना चाहते हैं कि हम लोगों को बख्श दें, क्योंकि गरीब को जीने का हक भगवान खुद दिया है, ऊपर से भेजा है, तो इंसान क्यों छीन रहा है उसका जीने का हक? गरीब को कोई इंसान जीने नहीं देता है। इंसान क्यों अपने आप को भगवान मान रहा है? ऐसा नहीं है, जो दुष्कर्म करता है, अत्याचार कर रहा है ना, भगवान कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छे से फल भी दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से फल दे रहे हैं, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा है। एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, सिर्फ इंसान फड़फड़ा सकता है, बस हो गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो है, दिखता है, लेकिन पता नहीं क्यों जो अत्याचार कर रहा है उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो हम प्रभु से यही कहते हैं, प्रभु जो जैसा मेरे साथ कर रहा है, तो हम तो झोली फैला के ले रहे हैं उसका सब कुछ, लेकिन हम सब कुछ लेके तुम्हारे चरणों में ही समर्पित कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसका अच्छा बुरा जो फल होगा तुम देना, अब तुम देखना, लेकिन देना ज़रूर, सांझ सवेर देना, लेकिन देना ज़रूर जो हमारे साथ कर रहा है। दोस्तों यही सब कहानी है, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सभी से। कहीं भी अगर भूल चूक हुई होगी तो माफ़ करना हमें, लेकिन वीडियो हमारी लास्ट तक देखना। सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प करें, मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, फैलाएं, वायरल करें, शेयर लाइक कमेंट करें, और हमें हमें बताइए कि जीने का हौसला हमें बताइए कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिए, बस ये बताइए। क्योंकि अगर आप लोग अब सिर्फ अब आप लोगों का ही हौसला है हमारे पास, अगर आप लोग नहीं हौसला दोगे तो हम जी नहीं पाएंगे। क्योंकि हम अपनी परेशानी किसी से कहते नहीं हैं, किसी से नहीं कहते हैं। पति देव को तो सब पता है, अब उनसे क्या कहें, हम और अपनी परेशानी बता के उनको परेशानी उनकी बढ़ाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान रहते हैं। ठीक, भगवान तो सब देख ही रहे हैं, फिर भी उनसे कहते हैं कि प्रभु ये कब तक चलेगा। ठीक, और आप लोग हमारे फैमिली मेम्बर हो, अच्छे हो, इसलिए हम सारी बातें आप लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए कि एक जो सताया परिवार से सताया हुआ इंसान होता है उसको कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं जीना चाहिए। तो ठीक है, तो वीडियो हम दोस्तों यहीं तक एंड कर रहे हैं। आप लोग हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन है आज की। तब तक के लिए राधे राधे।